बैड ब्लड 2016 बैड ब्लड मूवी शुरू होती है और हम एक लैब को देखते हैं जहां एक आदमी मेंढक पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो मेंढक में से सीरम को निकाल रहा है। लैब में रेडियो पर बताया जाता है कि क्रीचर ने रोड के पास अटैक कर दिया है। ये सुनकर वो आदमी भी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्रीचर ने एक आदमी और औरत पर अटैक कर दिया है। क्रीचर ने उस औरत का सिर धड़ से अलग कर दिया और आदमी के ऊपर हमला कर रहा है। तभी हमें उसी रोड पर एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है। उस कार में एक फैमिली होती है। वहाँ हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी मॉम और डैड के बीच झगड़े को लेकर काफी परेशान थी। विक्टोरिया बहुत टाइम पास करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहने आई थी। अगला सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। वेड उसके सौतेले डैड होते हैं, जिसकी वजह से वो विक्टोरिया से प्यार नहीं करते। उसके डैड उसके सेमेस्टर की बातें करने लगते हैं। अपनी डैड की बातों से नाराज होकर विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब विक्टोरिया अपने बेड पर होती है तो उसकी फ्रेंड कैली का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि तुम बहुत टाइम बाद शहर आई हो तो क्यों ना चलो कहीं बाहर पार्टी करते हैं। फिर विक्टोरिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स अभी भी उसे लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। विक्टोरिया नीचे आकर अपनी डैड की कार की चाबी ले लेती है और बाहर जाने लगती है। तभी उसका एक छोटा भाई जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे जाने के बारे में पूछने लगता है। विक्टोरिया उसे चॉकलेट का झांसा देकर वहाँ से निकल जाती है। विक्टोरिया कार को बिना स्टार्ट करे धीरे से जाने लगती है। जूनियर अपने डैड को बता देता है कि विक्टोरिया कार लेकर जा रही है। वेड विक्टोरिया को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे नहीं रोक पाता। विक्टोरिया कार को स्टार्ट कर निकल जाती है। वेड विक्टोरिया पर बहुत गुस्सा करने लगता है। इसके बाद उसके डैड घर आकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं और कहते हैं कि किसी ने उनकी कार को चुरा लिया है। लिलियन, जो कि विक्टोरिया की सगी मॉम होती हैं, वेड को समझाती हैं। फिर वेड कॉल को रख देता है। रास्ते में विक्टोरिया कैली को भी उसके घर से पिक कर लेती है। विक्टोरिया देखती है कि उसकी कार में गैस खत्म होने वाली है, लेकिन उन दोनों के पास पैसे नहीं होते। फिर वो अपनी कार में वेड का पर्स चेक करने लगते हैं। उन्हें वहाँ वेड का कार्ड मिल जाता है। फिर दोनों गैस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और हम यह देखते हैं कि वहीं क्रीचर गैस स्टेशन की छत पर से इन्हें देख रहा है। कैली जब गैस डलवाने के लिए वहाँ अपनी शॉप में जाती है, वहाँ एक लड़का एटन होता है। वो न्यूज देख रहा होता है और काफी डरा हुआ भी होता है। न्यूज से पता चलता है कि अब तक उस क्रीचर ने 7 लोगों की जान ले ली है। ये देखकर एटन काफी ज्यादा घबराने लगता है। कैली जब विक्टोरिया से बात कर रही होती है कि तभी अचानक वहाँ पर वो क्रीचर उसे ऊपर खींच लेता है। विक्टोरिया को पता नहीं चलता कि उसकी दोस्त अचानक कहाँ चली गई। तभी अचानक उसके सामने कैली का कटा हुआ सर गिरता है, जिसे देख विक्टोरिया बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। विक्टोरिया की आवाज सुनकर एटन भी डर जाता है। विक्टोरिया के पीछे वो क्रीचर लग जाता है और उसका पीछा करने लगता है। विक्टोरिया वहाँ से भागती हुई एक ट्रेन के डिब्बे के पास आकर छिप जाती है और सोचती है कि वो क्रीचर चला गया, लेकिन तभी वो क्रीचर पीछे से आ जाता है और उसे अपने पंजे से अटैक करके बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वो क्रीचर विक्टोरिया की तरफ बढ़ने लगता है और तभी कोई उस क्रीचर के गले में कुछ इंजेक्ट कर देता है और वो क्रीचर जमीन पर गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पिन किसी और ने नहीं बल्कि एटन ने ही मारी थी। एटन की इंजेक्ट करी हुई पिन से वो क्रीचर कुछ ही टाइम में नॉर्मल इंसान बन जाता है। दरअसल वो क्रीचर एक लड़की होती है। इसके बाद एटन उन दोनों को खींचकर अपने साथ ले जाता है। आगे सीन चेंज होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। विक्टोरिया अभी तक अपने घर नहीं आई थी। इस वजह से उसके सौतेले डैड ने घर पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था, जिसका नाम पॉल होता है। वेड पॉल को बताता है कि पुलिस ने छानबीन से पता लगाया कि उसकी बेटी गैस स्टेशन से गायब हो गई है। पॉल बताता है कि उसे शक है कि इन सब में गैस स्टेशन पर काम करने वाले लड़के एटन का हाथ है। पॉल, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसकी वजह से उसके पास एटन का भी बायोडाटा होता है। पॉल उन्हें बताता है कि एटन पहले एक कॉलेज का स्टूडेंट था और वो ड्रग्स के केस में पकड़ा भी गया है। पॉल आगे बताता है कि जिस दिन विक्टोरिया गायब हुई थी उस दिन फुल मून था। पॉल को लगता है कि उस क्रीचर का कनेक्शन जरूर विक्टोरिया से है। वो क्रीचर भी फुल मून वाली रात में ही अटैक करता है। वेड को पॉल की बातों पर यकीन नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि पॉल को विजन आने की एक बीमारी है। वो अपने विजन्स में वेड को पीटने लगता है। खैर, पॉल वेड से पूछता है कि क्या विक्टोरिया ड्रग्स लेती है, जिस पर वेड हाँ कर देता है। आगे हम वहीं पीछे का सीन दिखाया जाता है जब एटन विक्टोरिया को अपने साथ ले आया था। यहाँ विक्टोरिया घायल होने की वजह से काफी दर्द में थी और वो अपने पास एक औरत को भी देखती है और वो औरत देखने में डरावनी लग रही थी। तभी अचानक विक्टोरिया की आँख खुलती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विक्टोरिया एक जंगल में होती है। दूसरी तरफ एटन एक लैब में काम कर रहा था और ये वही लैब थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। शक की वजह से पॉल एटन पर नजर रखने लगा था। जब एटन शॉप में नहीं होता तब पॉल वहाँ आकर छानबीन करने लगता है। एटन सीसीटीवी में पॉल को देख लेता है और अपने गैस वाले काम पर आ जाता है। एटन की लैब उसके गैस स्टेशन के पास ही होती है। एटन पॉल के सामने बुक्स पढ़ने लगता है। यहाँ पॉल को फिर से
विजन आने लगते हैं और अपने विजन में एटन की आंखें फोड़ देता है। खैर पॉल वहाँ से कॉफी पीकर चला जाता है। पॉल जाते वक्त चालाकी से अपनी कॉफी गिरा देता है और इसी बीच पॉल एक छोटी लकड़ी को दरवाजे में अटका देता है और वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि जिससे वो बाद में यहाँ आकर आसानी से दरवाजा खोल सके। जब पॉल अपनी कार में बैठा हुआ एटन पर नजर रख रहा होता है, वहीं जंगल से विक्टोरिया बाहर आती है और एटन के पास चली जाती है। विक्टोरिया एटन से वही सीरम मांगती है जो मूवी के शुरू में एटन मेंढक से निकाल रहा था। एटन विक्टोरिया को वो सीरम दे देता है और उसे सावधान रहने को भी कहता है। पॉल को जब पता चल जाता है कि विक्टोरिया अभी एटन से मिलकर आई है, जब विक्टोरिया जंगल में जा रही होती है, पॉल उसका पीछा करने लगता है। जंगल में थोड़ा आगे विक्टोरिया ने अपने रहने के लिए एक अड्डा बना रखा था। पॉल विक्टोरिया के अड्डे पर आकर वहाँ की पिक्चर्स लेने लगता है। उसे वहाँ एक डिब्बे में सीरम का इंजेक्शन भी दिखाई देता है। पॉल विक्टोरिया को बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है और उसके डैड ने उसे ढूंढने के लिए रखा है। विक्टोरिया पॉल के सिर पर एक केन मारकर वहाँ से भागने लगती है। पॉल भी उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए विक्टोरिया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उसे लगता है कि पॉल वहाँ से चला गया। तभी पॉल पीछे से विक्टोरिया पर अपनी गन पॉइंट रख लेता है। यहाँ पॉल को फिर से विजन आता है जिसमें उसने विक्टोरिया को शूट करके मार दिया। यार पॉल उसे अपने साथ वेड के घर पर ले आता है। रास्ते में पॉल विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन विक्टोरिया उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ एटन अपनी लैब में काम कर रहा होता है। वहाँ पता चलता है कि पर्दे के पीछे वही औरत है जो पहले क्रीचर बनी हुई थी। एटन उससे बात करते हुए बताता है कि उस क्रीचर को उसने ही बनाया है। सीरम में कुछ कमी के बाद ये इंसान को एक क्रीचर में बदलने लगी। एटन ने अभी तक विक्टोरिया को नहीं बताया था कि इन सब के पीछे वही जिम्मेदार है। दरअसल जब इंसान क्रीचर बनने के बाद जिस पर अपने पंजों से हमला करता है तो वो इंसान एक क्रीचर में बदलने लगता है, यानी ये एक ज़ॉम्बी टाइप इन्फेक्शन है। एटन ने जो सीरम विक्टोरिया को दी थी वो सीरम क्रीचर सेल्स को डीएक्टिवेट करके रखती थी। इधर पॉल विक्टोरिया को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है। पॉल वेड को बॉक्स में रखी सीरम की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो पिछले 15 सालों से इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी लाइफ में ऐसी चीज पहले नहीं देखी। वेड पॉल से पूछता है कि अब वो सीरम कहाँ है, जिस पर पॉल बता देता है कि वो विक्टोरिया के बैग में है। फिर वेड विक्टोरिया के पास जाकर उसके बैग में उस सीरम को निकाल लेता है। फिर हमें पिछला सीन दिखाया जाता है। एटन ने विक्टोरिया के घाव पर पट्टी बांध दी थी। एटन ने उसी सीरम का यूज करके विक्टोरिया को बचाया था। विक्टोरिया होश में आने के बाद एटन से पूछती है कि वो यहाँ कर क्या रही है, जिस पर एटन उसे बताता है कि उसने ही उसे ठीक किया है। एटन ने विक्टोरिया को एक चेयर पर बांध रखा था ताकि अगर वो क्रीचर में बदले तो वो किसी पर हमला न कर पाए। विक्टोरिया पूछती है कि उस पर किस चीज ने हमला किया था। एटन उस क्रीचर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। विक्टोरिया वहाँ से घर जाने को कहती है, लेकिन एटन उसे कहीं जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम्हें सीरम की दूसरी डोज न लग जाए। विक्टोरिया कहती है कि उसे जल्दी से दूसरी डोज लगा दो, जिस पर एटन बताता है कि उसे दूसरी डोज 1 महीने बाद लगेगी। अगर मैंने तुम्हें अभी वो डोज लगाई तो तुम मर भी सकती हो। इसके बाद विक्टोरिया वहाँ से एक कैंची लेकर एटन के हाथ पर घाव कर देती है और पास रखे एक इंजेक्शन को एटन को लगा देती है, जिससे एटन बेहोश हो जाता है और विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वेड विक्टोरिया को लेकर काफी गुस्सा है। पॉल अब भी एटन पर नजर रखे हुए था। जब एटन अपनी लैब में जाता है, पॉल मौके का फायदा उठाकर उसकी शॉप में आ जाता है और छानबीन करने लगता है। पॉल को वहाँ एक स्टैचू के अंदर सीरम की एक डोज मिल जाती है। एटन अपनी लैब में आकर सीरम की शीशों को एक बॉक्स में रखने लगता है। उसे पता नहीं चलता कि पॉल उसकी शॉप में है। आज की रात फुल मून की रात थी। जब विक्टोरिया अपनी सीरम को ढूंढती है तो उसे वो नहीं मिलती। वेड उसके कमरे में उस सीरम को साथ लेकर आता है। विक्टोरिया वेड से वो सीरम मांगने लगती है, लेकिन वेड उसे डांटने लगता है। वेड को लगता है कि ये ड्रग्स है, लेकिन विक्टोरिया उसे बताती है कि ये कोई ड्रग्स नहीं बल्कि मेडिसिन है। वेड विक्टोरिया के एक थप्पड़ मार देता है और सीरम की शीशी को तोड़ देता है। विक्टोरिया देखकर रोने लगती है और वेड उसके कमरे के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर बंद कर देता है। फुल मून शुरू होता है और विक्टोरिया तेज चिल्लाने लगती है, यानी विक्टोरिया अब एक क्रीचर में बदलने वाली थी। इधर एटन को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसकी सीरम को चुरा लिया है। इसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ पता चलता है कि एटन भी क्रीचर से इन्फेक्टेड है और उसे भी सीरम की डोज चाहिए थी। विक्टोरिया के मुंह से खून भी निकलने लगता है। उसके दांत अब बदलने लगे थे। देखते ही देखते उसके सिर के बाल भी उतरने लगे हैं। इन सब में विक्टोरिया काफी चिल्लाती भी है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसे देखने आती है। विक्टोरिया पूरी तरीके से क्रीचर में बदल गई थी। दरवाजे पर खड़ी अपनी मॉम यानी लिलियन को वो क्रीचर के अंदर खींच लेती है और वो बेरहमी से खा जाता है। एटन भी जल्दी में अपनी लैब में जाकर सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। जब वेड कमरे में देखने आता है तो उसे वहाँ एक क्रीचर दिखाई देता है। उसे देखकर वेड काफी डर जाता है और जल्दी से अपनी कार में बैठकर जाने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ क्रीचर भी आ जाता है और वेड को मार देता है। क्रीचर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। ऐसा करते हुए उसे जूनियर देख लेता है। क्रीचर जूनियर में पीछे लग जाता है और जूनियर अपनी साइकिल से उससे दूर भागने लगता है। क्रीचर भी उसका पीछा करने लगता है। पॉल वेड के घर पर आता है। वो विक्टोरिया के कमरे में
देखता है कि सब तरफ खून ही खून है। पॉल समझ जाता है कि विक्टोरिया की फैमिली को किसी ने मार दिया है। तभी वेड के घर पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर बताता है कि उसे वेड के पड़ोसी ने फोन करा है और कहने लगा कि घर से बहुत ही चिल्लाने की आवाज आ रही है। पॉल यहाँ ऑफिसर से झूठ कहता है कि वही वेड है। पुलिस को लगता है कि उसके घर पर सब ठीक है, जिस वजह से वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। एटन सीसीटीवी में देखता है कि उसकी सीरम को पॉल ने ही चुराया है। क्रीचर जूनियर को पकड़कर उसे भी खा जाता है। ऑफिस के बाद पॉल सीधा एटन के पास आता है। पॉल को देखकर एटन भागकर अपनी लैब में आ जाता है। पॉल भी उसके पीछे आ जाता है। एटन जैसे ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पॉल उस पर अटैक करके उसे ही बेहोश कर देता है और एक कुर्सी से बांध देता है। फिर पॉल एटन की छिपाई हुई सीरम्स को ढूंढ लेता है और एक एक करके तोड़ने लगता है। एटन उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन पॉल उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद पॉल एक सीरम को सिरिंज में भरकर एटन की नाक में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो सीरम धीरे धीरे एटन की बॉडी में जाने लगता है। कुछ ही देर में वो क्रीचर यहाँ भी आ जाता है और पॉल पर अपने पंजे से अटैक करके घायल कर देता है। फिर वो क्रीचर वहाँ बंदी एक लड़की की तरफ बढ़ता है और उसे भी मार देता है। ये वही लड़की होती है जिसने क्रीचर बनकर विक्टोरिया पर अटैक किया था। फिर वो क्रीचर एटन की नाक में लगी सिरिंज को निकालकर अपनी बॉडी में लगाने लगता है। सीरम लगने के बाद विक्टोरिया अब नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद विक्टोरिया एटन के हाथ पैर खोल देती है। विक्टोरिया को पता चल जाता है कि उसने ही क्रीचर बनकर अपनी फैमिली को खा लिया। ये सोचकर वो काफी दुखी होती है और रोने लगती है। एटन विक्टोरिया को बता देता है कि उसने ही इस क्रीचर को बनाया है। यह सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो एटन के ऊपर काफी गुस्सा होती है। फिर विक्टोरिया पॉल की गन लेकर एटन पर पॉइंट कर लेती है। एटन उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्रीचर बनने की प्रोसेस को नहीं रोक पाओगी। ये सुनकर विक्टोरिया उसे गोली को नहीं चलाती। तभी पॉल भी होश में आने लगता है। फिर एटन उसका भी ट्रीटमेंट करने लगता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है विक्टोरिया अब एटन के साथ रहने लगी है और उन्होंने पॉल को भी बांध रखा है, जिससे वो क्रीचर में बदलकर लोगों पर अटैक न कर दे। अगला फुल मून होने में अभी 25 दिन बाकी थे। पॉल विक्टोरिया से खुद को मारने को भी कहता है, लेकिन विक्टोरिया उसे नहीं मारती और इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।